धीरे धीरे गुफा के अंदर रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे एक बहुत पतला रास्ता दिखाई देता है। वो हिम्मत करके उस रास्ते पर आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गहरी खाई में गिर पड़ती है। गिरने की वजह से वो बुरी तरह घायल हो जाती है। फिर भी वो किसी तरह खुद को संभाल कर खड़ी हो जाती है। तभी उसे दूर नीले रंग की हल्की रोशनी दिखाई देती है और साथ ही बाहर जाने जैसा एक रास्ता भी नजर आता है। लेकिन उस रास्ते तक पहुंचने के बीच एक बड़ी खाई थी। बाहर निकलने की उम्मीद में एलिसन पूरी ताकत लगाकर छलांग मारती है, लेकिन उसका हाथ किनारे तक नहीं पहुंच पाता और वो दोबारा नीचे गहरी खाई में गिरने लगती है। जैसे ही वो गहरी खाई में गिरने लगती है, वो जल्दी से चाकू निकालकर पत्थर में घुसा देती है। चाकू चट्टान में अटक जाता है और किसी तरह उसकी जान बच जाती है। फिर वो उसी चाकू का सहारा लेकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाती है। इतनी चोट लगने के बाद भी एलिसन हार नहीं मान रही थी। खाई के दूसरी तरफ पहुंचने पर उसे कई अजीब कीड़े दिखाई देते हैं, जिनके शरीर से नीली रोशनी निकल रही होती है। एलिसन उन चमकते कीड़ों को कपड़े में इकट्ठा करके एक छोटा सा लैंप बना लेती है, ताकि अंधेरे में उसे रास्ता दिखाई देता रहे। अब वो फिर से गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। चलते चलते उसे बर्फ से ढका एक हिस्सा दिखाई देता है, जहाँ से पानी नीचे टपक रहा होता है। वो बर्फ के नीचे खड़ी होकर पानी पीने लगती है, लेकिन तभी अचानक बर्फ की दूसरी तरफ ड्रैगन दिखाई देती है। वो अपनी आग से पूरी बर्फ पिघला देती है और धीरे धीरे नीचे आने लगती है। ये देखकर एलिसन डर जाती है और तुरंत वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते उसे नीचे जाने वाली एक बहुत पतली गुफा दिखाई देती है। वो जल्दी से उसके अंदर घुस जाती है। गुफा इतनी संकरी होती है कि ड्रैगन उसके अंदर नहीं आ सकती थी। कुछ देर बाद वो गुफा के दूसरे हिस्से में पहुंचती है, जहाँ दीवारों पर कई लड़कियों के नाम लिखे हुए होते हैं। साथ ही वहाँ एक संदेश भी लिखा था, तुम यहाँ ड्रैगन से सुरक्षित हो। ये देखकर एलिसन समझ जाती है कि उससे पहले भी कई मासूम लड़कियों को यहाँ बलि के लिए भेजा गया था। यानी रानी इसाबेल सालों से यही खेल खेलती आ रही थी और हर बार किसी नई लड़की को मौत के मुंह में धकेल देती थी। अब दर्द और थकान की वजह से एलिसन की आंख लग जाती है। नींद में उसे उन सभी लड़कियों के डरावने सपने आने लगते हैं, जिनके नाम दीवार पर लिखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब उससे मदद मांग रही हों। डरकर एलिसन अचानक जाग जाती है। जागने के बाद वो देखती है कि नीली रोशनी वाले कीड़े उसके जले हुए घाव पर बैठे हुए हैं। पहले तो वो घबरा जाती है और उन्हें हटाने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पैर का घाव लगभग ठीक हो चुका है। ये देखकर एलिसन हैरान रह जाती है। फिर वो उन्हीं कीड़ों की मदद से अपने हाथ का घाव भी ठीक कर लेती है। इसके बाद वो उन चमकते कीड़ों को दोबारा कपड़े में रख लेती है और आसपास ध्यान से देखने लगती है। तभी उसकी नजर दीवार पर बने एक नक्शे पर पड़ती है। लगता था कि ये नक्शा उन